मौत बताकर नहीं आती, और अगर दुश्मन इजराइल जैसा मुल्क हो तो हरगिज भी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस अपार्टमेंट एरिया में जो बेरूत के दक्षिणी इलाके में दाहिद में मौजूद है, और इस पूरे इलाके में कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। लेकिन इस इलाके में तकरीबन 40-50 जगह पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं। पीछे मेरे तस्वीरें देखिए, ये अपार्टमेंट की उस बिल्डिंग को यहाँ पर एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया है, जिसमें एक बड़े कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और ये कमांडर हसन नसरुल्लाह का भाई बताया जाता है, जो हिजबुल्लाह का होने वाला चीफ था, और उसका नाम था हाशिम सफीउद्दीन। हाफिज सफीउद्दीन के लिए इसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। और ये देखिए कैसे इजराइल के ड्रोन अब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये धुआं आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस साइड, ये आग की लपटें अभी भी यहाँ ताज़े तरीके से निकल रही हैं। और इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में कहते हैं कि एक बंकर था, और इस बंकर को निशाना बनाते हुए इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। अभी भी यहाँ पूरी की पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट देखिए। ये पूरा बंकर का वो इलाका है। ये जो इस साइड जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो बंकर का इलाका है, इस बंकर में कहा जा रहा है कि वो मौजूद था। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि थोड़ा नीचे आए, हम और दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को नष्ट किया गया है। ये बेहद जोखिम भरा है, लेकिन इन तस्वीरों से एक चीज़ साफ हो जाएगी कि जहाँ पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है वही ये जगह है। देखिए, ये वो बंकर आप देख पा रहे हैं, नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है। थोड़ा और करीब आएंगे तो विजुअल आपको ज़्यादा क्लैरिटी से होंगे। बहुत ज़्यादा आग का धुआं है, और इन तमाम चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल ने कितना भयंकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है। और उस एयर स्ट्राइक में हाशिम कहा जा रहा है कि मारा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। काफ़ी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ, नीचे पूरी बेसमेंट है अपार्टमेंट की। थोड़ा मैं चाको को कहूँगा आप आगे आइए, यहाँ से ये तस्वीरें पूरी दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी की पूरी बंकर, और इस बेसमेंट में, अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। अभी सुबह के यहाँ करीब करीब मैं आपको यहाँ का लोकल समय बताता हूँ, 6:20 हुए हैं। और 6:20 पर ये अभी 3-4 घंटे पहले रात को स्ट्राइक किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि दाहिद इलाके में कैसे हिजबुल्ला के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हमला किया गया, और यहाँ पर हाशिम को मार गिराया गया। नसरुल्लाह जो कमांडर था, मुद्दत तक कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है, और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है। इस बिल्डिंग में हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी, और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है, और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का।
ये देखिए, इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की, और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुंची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएँ, लेकिन मैं कान से आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर, जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है और ये तमाम बिल्डिंग्स को एक तरह से धराशायी कर दिया गया है। ये बंकर जो थोड़ी देर आपको हमने पहले दिखाया, आसपास की बिल्डिंग को देखिए कि किस तरह उनके खिड़कियों के और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। धुएं की लपटें अब भी पूरे बेसमेंट से निकल रही हैं। कहा यही जा रहा है कि हाशिम इस बेसमेंट के अंदर मौजूद था, अपने जो बाकी के कमांडर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचा था यहाँ। उसे इजराइल ने ट्रैक किया और इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बेसमेंट के अंदर ही उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि उसे मार दिया गया है नहीं, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि हाशिम को मार गिराया गया है। हाशिम भाई था नसरुल्लाह का और हिजबुल्लाह की कमांड संभालने वाला था। ये उसी डिस्ट्रक्शन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है, उस जगह पर जहां पर हाशिम को इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए मारा है। अभी भी ड्रोन की आवाज़ लगातार आसमान में आ रही है और ये सारा डिस्ट्रक्शन उसी एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। रोज रात को जिस तरह से हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिद इलाके की, ये वही बिल्डिंग है जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया। कैमरामैन अजी चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, दक्षिण बैरूत, लेबनान। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.